श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदिगौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय गौर प्रेमानंदे। आप सब लोगों का प्रातः श्री चैतन्य चैतन्य के अंतर्गत श्री राधा तत्व के सत्संग में श्री श्री राधा गोविंद धाम इसका नाम दावाद में हार्दिक स्वागत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रूप रघुनाथ गोस्वामी के सानिध्य में जो राधा रानी के तत्व का श्रवण किया था उसी को उन्होंने आदि लीला के इस चौथे अध्याय में 50वें श्लोक से आगे 55 श्लोक संभवतः यहाँ स्थापित किया है, जिसका हम कल से पाठ कर रहे हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि राधा रानी कृष्ण को जो आनंद देती है और भक्तों का जो पोषण करती है,
विशेष रूप से कृष्णेर कराए यैचे रस आस्वादन, कृष्णेर कराए यैचे रस आस्वादना क्रीड़ा सहाय यैचे सुन विवरणा। तो अब कविराज गोस्वामी कहते कृष्ण कराए यैचे रस आस्वादन, जैसे भगवान श्री कृष्ण को रस का आस्वादन कराती है। और कौन सा रस है जिसकी मूर्ति मान स्वरूप है राधा रानी? माधुर्य उज्ज्वल रस, माधुर्य उज्ज्वल रस, वो भी परकिया भावे। माधुर्य उज्ज्वल रस जो परकिया भाव में है, उसकी मूर्तिमान स्वरूप है राधा रानी। कीड़ा साहे यैचे, कीड़ा का मतलब है भगवान की लीला, उसमें साहे वास्तव में रासेश्वरी राधा है, ब्रजेश्वरी राधा है। कृष्ण राशेश्वर नहीं है, रास की स्वामिनी राधा है। आप देखेंगे जो वृंदावन में परंपरागत रास मंडलियां दिखाती हैं, उसमें राधा रानी तो विराजमान होती है स्वामिनी, और कृष्ण हाथ जोड़ के कहते हैं प्रियजू अब आपकी अनुमति हो तो रास विहार शुरू करें। कृष्ण पूछते हैं राधा रानी से कि अब आपकी अनुमति हो तो रास शुरू करें। तो ब्रजेश्वरी राधा है, वृंदा देवी ने राधा रानी को वृंदावन की स्वामिनी बनाया है, और रासेश्वरी भी राधा है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव में राधा, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर राधा के इस स्वरूप का वर्णन किया है, जो रासेश्वरी है, ब्रजेश्वरी है। तो राधा रानी को प्रमुखता दी जाती है गौड़ीय संप्रदाय में। वैसे गौड़िया कहते हैं, गौड़िया का अर्थ है गोरिया, गोरिया का मतलब राधा रानी की अनुयायी। गोरिया, इसे गोरिया बंगालियों को कहते हैं, गोर देश से हैं, लेकिन उसका अंतरंग अर्थ है गोरिया। जो नित्य किशोरी गौरी राधा है उसके जो अनुयायी हैं, क्योंकि सब प्रायः मंजरी भाव में है, और मंजरी राधा रानी के सखियों की सेवा करती हैं। तो ये जो हमारा सारा हम रूप अनुगा है, रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी, जो ललिता सखी की मुख्य सहायक है, और ललिता सखी राधा रानी की मुख्य सहायक है, इसलिए हमको रूप अनुगा कहते हैं। तो कृष्ण रसाय यही सुन विवरण, अब उसका आप विवरण सुनो। कृष्ण की क्रीड़ा, अब कृष्ण शब्द को जब हम भक्ति रसामृत सिंधु की दृष्टि से देखते हैं तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो कृष्ण की परिभाषा वहां है, कृष्ण उसके सारे अवतार, उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे शुद्ध भक्त, गुरु वर्ग, ये सब कृष्ण में आ जाते हैं। कृष्ण ऑल इंक्लूडिव है, कृष्ण में ये सब आ जाते हैं। आपको याद है ये कृष्ण शब्द की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु की किसी को ध्यान में आती है? यहां तक प्रभुपाद ने लिखा कृष्ण मीन्स एवरीथिंग, कृष्ण का अर्थ है सब कुछ। तो इसका मतलब कृष्ण की कौन सी क्रीड़ाओं में राधा सहायता करती है? क्योंकि कृष्ण इतना विस्तारित है, कृष्ण ऑल इंक्लूसिव है। तो अब ये श्लोक देखिए, इसके बाद वाला जो बताता है कि कौन से रूप में राधा रानी कृष्ण की क्रीड़ा में सहायक बनती है। आइए इसको पढ़ते हैं। कृष्ण कांता गण
देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आरा, व्रज अंगना रूपा आर कांता गण सारा, श्री राधिका हिते कांता गणेर विस्तारा। तो कृष्ण की क्रीड़ा में लीला में कैसे सहायक होती है? कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार। कृष्ण के जो प्रिय है, कांता वैसे प्रिय को कहते हैं, और कांता का दूसरा अर्थ है कृष्ण की इच्छा पूरी करने वाले। जो कृष्ण की वांछा पूरी करते हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली है एक लक्ष्मी गण। अब लक्ष्मी कितनी है? सहस्र लक्ष्मी। जितने वैकुंठ हैं, जितने नारायण हैं उतनी लक्ष्मी है। तो वैकुंठ कितने हैं? अनंत कोटि वैकुंठ है। जो 3/4 आध्यात्मिक जगत है उसमें सब वैकुंठ लोक है। वैकुंठ एक लोक नहीं है, बहुत सारे। अब भागवत के पहले पन्ने के ऊपर फोटो में देखे, छोटे छोटे वैकुंठ में सब जगह लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं, देखा है ना? तो लक्ष्मियां सहस्र लक्ष्मी, वो सब कहां से आती हैं? राधा रानी से। और दूसरा पुरे का मतलब द्वारकापुरी, पुरी, ये पुरी है द्वारका। पुरे महिषी गण आर, महिषी कहते हैं पत्नियों को। तो जो 16,108 भगवान श्री कृष्ण की रानियां हैं द्वारका में, ये दूसरा। और तीसरा ब्रजांगना रूप, वृंदावन की गोपियां, वो भी कोटि कोटि हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत गोपियां, असंख्य गोपियां हैं। आर कांता गण सार, ये और भी जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, विशेष ये 3 वर्ग हैं। लक्ष्मियां वैकुंठ में, रानियां द्वारका में, और गोपियां वृंदावन में। तो ये सब कहां से आते? श्री राधिका आईते कांत गणेर विस्तार, ये सब राधा रानी से विस्तृत होती है। इन सब का स्रोत राधा रानी है। अब सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, मैं समझता हूं इसका तात्पर्य नहीं है। अब ये सिद्धांत है, अवतारी कृष्ण यही छे करे अवतारा, अंशनी राधा हैते 3 गणेरा विस्तारा। जैसे सारे अवतारों का स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, जिससे बलराम जी का प्रकट होता है, जो विष्णु तत्वों का स्रोत है। और सारे जो अवतार धरती पे आते हैं वो प्राय गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं, और कभी कभी क्षीरोदक्षाई विष्णु से भी आते हैं, ऐसे कहते हैं। परंतु ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ पुरुष ही अवतार लेते हैं, क्योंकि विश्व का पालन विष्णु का काम है, इसलिए वो अवतार लेते हैं। तो जैसे कृष्ण अवतारी है, और उससे सारे अन्य विष्णु अवतारों के कितने प्रकार हैं? मनवंतर अवतार हैं, गुण अवतार हैं, लीला अवतार हैं, पूर्ण अवतार हैं, परिपूर्ण अवतार हैं, शक्ति अवेश अवतार हैं। अवतारों के कम से कम 6 श्रेणियां तो हैं। तो उन सारे अवतारों का स्रोत श्री कृष्ण है। ऐसे अंशनी राधा, राधा जो कृष्ण से अभिन्न उसका अंश है, हैते 3 गणेर विस्तार, ये तीनों लक्ष्मियां, रानियां और गोपियां, ये राधा रानी का विस्तार है। कृष्ण के विस्तार विष्णु तत्व, राधा के विस्तार शक्ति तत्व, ये दोनों तरफ से विस्तार होता है। अब ये है वैभव गण ये न तारा अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महेशीरा तति,
वैभव, वैभव का मतलब जिसके अंदर ऑप्युलेंस हो, जैसे लक्ष्मी ऑप्युलेंस स्वरूप है, तो वैभव गण मतलब लक्ष्मियां। ये न तार, तार मीन्स राधा रानी से अंग विभूति। अंग विभूति का मतलब जैसे हम 10वें अध्याय भगवत गीता में सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां हैं, ऑप्युलेंस को विभूति कहते हैं। जैसे भगवान की विभूतियां हैं, ऐसे लक्ष्मियां राधा रानी के अंग की विभूति है। क्योंकि वो राधा रानी से निकलती हैं, इसलिए ब्रह्म संहिता में लिखा है कि वो सब राधा रानी की सेवा करती हैं। सहस्र लक्ष्मी संबर सेव्यमानम। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, कुंभ मेला 77 के कुंभ मेले से जनवरी में महास्नान के दिन प्रसाद वितरण के कार्य में त्रुटि हो गई, क्योंकि सामान मिला नहीं। तो उस वक्त उस किचन के कार्य का इंचार्ज जो भागवत प्रभु था, उसको श्रील प्रभुपाद ने 1 घंटे तक कहा कि प्रसाद वितरण का प्रबंध क्यों नहीं किया। बोला मेले के समय रास्ते बंद होते हैं। बोला पहले करना चाहिए, प्रसाद वितरण हमारा मुख्य कार्य है, मेले में क्यों नहीं हुआ। प्रभुपाद जी वहाँ से कलकत्ता गए, क्योंकि वहाँ से कलकत्ता से उनको भुवनेश्वर जाना था। लेकिन प्रभुपाद को प्रसाद वितरण का ये चिंतन उनके मन में चल रहा था। कलकत्ता में उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को कहा, एक चिट्ठी सब मंदिरों को लिखो, सब मंदिर के प्रेसिडेंट को लिखो, अध्यक्ष को लिखो कि हमारे मंदिर में जो भी श्रद्धालु यात्री आते हैं उनको सम्मान पूर्वक प्रसाद भोजन खिलाओ। फिर भोजन की विशेष विस्तार से लिखा, पूरी होनी चाहिए, सब्जी पकौड़ा होना चाहिए, हलवा होना चाहिए, ऐसे 5-6 आइटम भी लिखे। और फिर लिखा 25-30 लोगों का भोजन जैसे शेष हो जाए तो फिर दूसरी बैच भोजन की बनाना चाहिए, हर आने वाले को प्रसाद मिलना चाहिए। और अंतिम लाइन में लिखा, चिंता मत करना, रसोई की स्वामिनी राधा रानी है और उसकी सेवा में लाखों लक्ष्मियां हैं। ये प्रभुपाद के उस चिट्ठी का भाव था कि लाखों लक्ष्मियां राधा रानी की सेवा में है और राधा रानी किचन की स्वामिनी है। तो इसे राधा रसोड़ा बोलते हैं एक भाषा में। हमारी रसोई राधा रानी का जो है स्थान है, क्योंकि राधा रानी के बनाए हुए प्रसाद से कृष्ण बड़े प्रसन्न भी होते थे। एक बार दुर्वासा मुनि ने राधा रानी की दुर्वासा मुनि आए नंद बाबा के घर में। राधा रानी बाहर छोटी सी बच्ची ने देख मिट्टी के लड्डू बना रही थी, उसको मिट्टी के लड्डू दे दिए, लेकिन वो इतने स्वादिष्ट उनको लगे। उन्होंने कहा आज से ये जिसके लिए भोजन बनाएगी उसको कभी कोई रोग नहीं लगेगा, सदा ही वो स्वस्थ रहेगा और शक्तिशाली रहेगा। जब ये पता यशोदा मई को मिल लगा तो उन्होंने कीर्ति को कहा कि आपकी बेटी को रोज मेरे घर में भोजन बनाने के लिए भेजा करो। तो राधा अपने सखियों के साथ रोज यशोदा मैया की रसोई में कृष्ण के भोजन का प्रबंध करती थी। और भोजन बनाने के बाद वो परोसने के लिए जब आती थी और कृष्ण और उसके सखा बैठते थे तो वो दूर से हर एक चीज परोसती थी और देखती रहती थी और शेष प्रसाद खा के जाती थी। तो ये राधा रानी जो है रसोई की स्वामिनी है। तो हमारे घर में, हमारे मंदिर में रसोई की स्वामिनी राधा रानी को समझें तो फिर कभी किसी चीज के अभाव का अनुभव होगा ही नहीं। एक बाबा जी थे वृंदावन में, राधा कृष्ण का उपासक थे। उसके पास कुछ था नहीं, गैया थी, उसका दूध का रोज भोग लगाते थे। भगवान ने कहा बाबा दूध रोज लगाते हो, कभी चावल डाल के खीर इसको बना दिया करो, नहीं तो कुछ तो कभी नमकीन दिया करो। बोला हम भजन करने के लिए आए हैं, कहाँ जाके आपके लिए चावल और आटे का बंदोबस्त करते हैं, चीनी का बंदोबस्त करें, हमसे नहीं होगा, करना है तो अपनी व्यवस्था खुद करो, हम यहाँ आपके भजन के लिए आए हैं, दूध है खाओ पियो तो पियो। तो बाबा तो ऐसे कह के चले गए। सुबह को दोपहर में आए तो 2 रुपये पड़े थे उस जमाने में चांदी के। तो उसने पूछा पैसे कौन रख के गया? बोला कोई देखा तो नहीं हमने। तो बोला भगवान ने व्यवस्था अपनी की। बोला 2 रुपये का मैं बाजार से
सारा सीधा सामान लाया और पूरा कोठार भर गया, भंडार भर गया, और तब से आज तक कठौर में कोई कोठार में कमी नहीं आई है। वो ये समझो 2 रुपया में जब कोठार भर जाता था तब 4 आना किलो भी 2 आना किलो, किलो नहीं मण, 40 किलो हम लेते थे 3 रुपये की, 3-4 रुपये का 40 किलो मिलता था। 4 रुपये का किलो घी मिलता था। तो उस जमाने के अंदर इतना सामान मिल जाता था। तो व्यवस्था भगवान अपनी करते हैं, और राधा रानी रसोई की स्वामिनी है। तो सारी लक्ष्मियां राधा रानी के अंग की विभूति है, और विभूति का अर्थ है ऑपुलेंस। तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, उसके पास सब कुछ है वो लक्ष्मी। और फिर बिंब प्रतिबिंब, बिंब कहते हैं, जैसे हम अपनी शक्ल देखते हैं आईने में, उसको बिंब कहते हैं। और अगर वही कहीं पानी में छलक जाए तो उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो बिंब और प्रतिबिंब का मतलब किसी का शेडो, रिफ्लेक्शन। वो कौन है? महिषी गण। महिषी गण का मतलब द्वारका में जो रानियां हैं वो राधा रानी का रिफ्लेक्शन है, वो उसका रिफ्लेक्शन है। जो रिफ्लेक्शन इतना आकर्षक है, तो स्वयं राधा रानी के आकर्षण की क्या बात है। तो इसका अर्थ देखो क्या लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। लक्ष्मियां जो सौभाग्य की देवियां हैं वो राधा रानी का अंग विभूति है, और जो द्वारका की रानियां हैं वो उनका प्रतिबिंब है। ये हिंदी में क्या लिखा है, जरा कोई पढ़ सकता है? दिखता है दूर इतना? पढ़ के देखो। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं और रानियां उनके रूप की गतिविधि है। अब ये श्लोक देखिए, लक्ष्मी गण तारा वैभव विलास अंश रूप महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। अब ये थोड़ा टेक्निकल है। लक्ष्मी गण जितनी लक्ष्मी है, तार मतलब राधा रानी का, वैभव विलास अंश रूप। वैभव तो ठीक है, विलास अंश रूप, तो एक विलास एक प्रकाश, दो शब्द दिख रहा है। तो लक्ष्मी कहीं भी नारायण के साथ होगी सब एक जैसी होंगी रूप में। सारी लक्ष्मियों का एक जैसा रूप है, हाथ में कमल होगा और आशीर्वाद देती होंगी। और कहा कि धन की स्वामिनी है लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी है। तो लक्ष्मियां सब एक जैसी होती है। राधा रानी से जो लक्ष्मियां निकलती हैं वो सब एक जैसी लगती हैं। एक लक्ष्मी और दूसरे लक्ष्मी के रूप में कोई भेद नहीं है, तो उसको कहते हैं वैभव विलास। अब जो रानियां हैं वो वैभव प्रकाश है। एक रानी का रूप दूसरी रानी जैसा नहीं है, एक रानी का भाव दूसरी रानी के भाव जैसा नहीं है। सारी लक्ष्मियां भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, सारे लक्ष्मियां भगवान के वक्ष स्थल पे होती हैं, और ये सारी लक्ष्मियां नारायण के प्रति उनके अंदर सेवा का भाव भी होता है, सखा भाव भी थोड़ा होता है। वैकुंठ में मात्र 2.5 भाव हैं, 2.5 रस हैं। शांत रस है, दास्य रस है, और आधा सखा रस है, ऐसे लिखा है। वैकुंठ में 2.5 रस होते हैं, और लक्ष्मी उसमें परिपूर्ण है। तो लक्ष्मियां जो हैं वो वैभव विलास हैं। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो रास लीला में जितने रूप होते हैं वो वैभव विलास होंगे, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, रंग एक जैसा, भाव एक जैसा, देखने में एक जैसे, लेकिन उनमें एक आदि होता है। वो आदि कौन होता है? जो राधा के संग होता है। सब गोपियों के संग एक कृष्ण तो होता है, वो उसका वैभव विलास है।
परंतु एक कृष्ण राधा रानी के संग होता है, वो स्वयं कृष्ण है, बाकी सब वैभव विलास है। ऐसे रानियों के संग भी श्री कृष्ण सारे वैभव विलास हैं, वो सब एक जैसे हैं। कृष्ण, रुक्मिणी का पति भी वैसा ही कृष्ण है और सत्यभामा का भी वैसा ही है, लेकिन रानियां जो हैं वो वैभव प्रकाश है। इसका अर्थ है एक रानी का न रूप और न ही भाव एक जैसा है, सबका अलग है। जैसे रुक्मिणी वो भगवान को अपना स्वामी मानती है और स्वयं उसकी सेविका मानती है, और सत्यभामा वो भगवान को अपना मानती है, जैसे राधा अपना मानती है। तो उन दोनों के भाव में अंतर है, एक वाम भाव की है सत्यभामा, और रुक्मिणी जो है वो लक्ष्मी रूपा सेवा के भाव की है। और वैसे रुक्मी शब्द का जो 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 रुक्मणी शब्द का अर्थ है सूर्य की किरण, और सूर्य की किरण सुनहरी होती है और राधा रानी सुनहरी है। वो जो पूरी तब तक कंचन गोरंगी है, उसकी एक रिफ्लेक्शन जो है वो रानियां हैं। और रानियां, अब देखो ये दो टेक्निकल शब्द है, मैं हमेशा इसको उल्टा करता हूं, कभी सीधा पता नहीं लगता है, लेकिन यहां इससे ये लग रहा है सारी लक्ष्मियां वैभव विलास है और सारी रानियां वैभव प्रकाश है, ये यहां से स्पष्ट हो रहा है। अब यहां लिखा है goddess of fortune are her plenary portions and they display the forms of Vaibhav Vilas. The queens are the nature of her Vaibhav Prakash. इसके ऊपर यहां टीका नहीं लिखी है प्रभुपाद ने, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वैभव विलास क्या होता है और वैभव प्रकाश क्या होता है। अब आगे का श्लोक पढ़िए। आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गणा काया व्यूह रूप तहार रसेर कारणा। अब दोनों उनका तो पूरा हो गया, अब तीसरे की बात करते हैं। आकार का मतलब आकार, इसका मतलब उनका रूप, और स्वभाव मतलब उनका नेचर, हाव भाव, भेद सब अलग अलग है। व्रज देवी गण, जो व्रज देवियां हैं, गोपियां हैं, उनकी शक्ल भी अलग अलग है और उनके भाव भी अलग अलग है। वो आती कहां से? कायाव्यूह रूप, राधा रानी का शरीर, काया, व्यू उसका मतलब उसका विस्तार, और राधा रानी के शरीर का विस्तार है। तहार रसेर कारण, क्यों इतने सारे विस्तार किए राधा रानी ने? भगवान को रस आस्वादन करने के लिए, क्योंकि रास में एक से अधिक नायिका चाहिए, इसलिए राधा रानी एक से अनेक हो गई है। तो सारी गोपियां क्या है? अब राधा रानी तो लड़की है नहीं, वो तो भगवान की अंतरंग शक्ति है आह्लादिनी, उसी का काया व्यूह, उसके शरीर का ही विस्तार सारी गोपियां हैं। तो वो भी तो लड़कियां नहीं है, वो भी तो शक्तियां ही हैं भगवान की। काय के लिए है? भगवान को रस आस्वादन करने के लिए। इसलिए जो भाव राधा रानी के हृदय में उठता है वो गोपियों के हृदय में उठता है, क्योंकि दोनों अलग नहीं है, उसी का काया व्यू है, उसी के शरीर का दूसरा प्रतिरूप है सारी गोपियां। क्यों इतनी ज्यादा गोपियों की जरूरत है? तो ये श्लोक कहता है बहु कांता बिना नहीं रसेरा उल्लास लीला रसाय लागी बहुत प्रकाश। बहु कांता बिना,
बहुकांता मतलब बहुत सी इच्छा पूरे करने वाली प्रेमिकाएं। तो कांता शब्द का एक अर्थ है प्रिय, दूसरा है इच्छा पूर्ण करने वाली, कामना पूरा करने वाली को कांता कहते हैं। तो बहुत बहु कांता बिना, जब तक बहुत प्रिय इच्छा पूर्ण करने वाली नहीं होंगी तो रस में उल्लास नहीं होगा, रस आस्वादन नहीं होगा। लीला रसा है, रास लीला रसा है। लीला रसाय का मतलब रास लीला की सहाय, रास लीला में सहायता करने के लिए। लागी बहुत प्रकाश, इसलिए रास लीला में बहुत से ऐसे प्रकाशों की जरूरत है। तो ये प्रकाश का मतलब है सब गोपियां एक दूसरे से रूप में अलग होती हैं, भाव में अलग होती हैं। इसलिए गोपियों के दो मुख्य दल हैं, राधा रानी का दल और चंद्रावली का दल। फिर दो और दल होते हैं, एक राधा रानी के पक्ष वाला दल और एक चंद्रावली के पक्ष वाला दल, मतलब उससे सहयोगी। और एक पांचवा होता है तटस्थ, ना उस ग्रुप में है ना उस ग्रुप में है। तो ऐसे ये 5 गोपियों के तो विभाग होते ही हैं। और फिर गोपियों का एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। नित्य सिद्ध गोपियां जो गोलोक धाम से आती हैं, ये ललिता विशाखा आदि, ये सब नित्य सिद्ध हैं। और मंजरियां जो है, रूप मंजरी, रति मंजरी, रास मंजरी, ये भी नित्य सिद्ध गोपियां ही हैं। उम्र छोटी है लेकिन ये गोपियां हैं। वैसे गोपी शब्द का अर्थ इंद्रियों से भगवान के रूप का, भगवान की वाणी का, भगवान के स्पर्श का, भगवान के सौरभ का, इंद्रियों से आनंद लेने वाले गो इंद्रियों को कहते हैं। पी का मतलब पीना, जो अपनी आंखों से श्री कृष्ण के रूप का, लावण्य रूप की मधुरता को पिए और देखती ही रह जाए। जो कानों से भगवान श्री कृष्ण की वेणु के वादन को सुन के तन्मय हो जाए। जो भगवान के मुख से तांबुल, जैसे भगवान राधा रानी को, राधा रानी तांबुल देती है तो फिर तांबुल देते हैं वापस, और राधा रानी किसी मंजरी को दे देती है। तो ऐसे बहुत अद्भुत लीला में जो उनको अब भगवान का अधरा अमृत मिला, भगवान के अधरों का अमृत। अधर होंठ ऊपर वाले को कहते हैं, अधर नीचे वाले को कहते हैं मेरे ख्याल में। ये जो दो होंठ है, इसको होंठ कहते हैं, इसको अधर कहते हैं। इसको अधर अमृत जो है, ये बांसुरी में भगवान भरते हैं। पहले शुरू में इस्कान के छोटे छोटे मंदिर जब अमेरिका में खुले, तो उन मंदिरों को चलाने के लिए एक कोई उनमें जो भक्त होता था वो नौकरी करता था कहीं, और उसकी तनख्वाह से मंदिर चलता था। जैसे ब्रह्मानंद नौकरी करते थे तो वहां से तनख्वाह लाते थे, मंदिर न्यूयॉर्क का चलाते थे। और जहाँ नौकरी करते थे वहाँ स्टेनो पुराना होता था, उसमें जाके बैक टू गार्डेड के मैगजीन के पन्ने जाके अपनी ऑफिस के मशीन में छापते थे। हमने भी देखा है कि हम नौकरी करते थे गवर्नमेंट की, और जो हमारे पास ऑफिस का, मेरे कॉलेज का प्रोजेक्टर था, उसके अंदर में कृष्ण की जो फिल्म थी उस जमाने में यदुवर ने बनाई थी, हरे कृष्णा, वो जाके जगह जगह दिखाता था। वो प्रोजेक्टर मेरी गाड़ी में पड़ा होता था। मंदिर का गवर्नमेंट के ऑफिस का प्रोजेक्टर था, लेकिन मैं उसको सब जगह ले जाके, वो फिल्म थी बड़ी, दिखाता था। तो ऐसे, और मंदिर प्रसाद, वो नौकरी करते थे उसी तनख्वाह से प्रसाद खिलाते थे, लोग घर में आते थे, संडे फीस्ट करते थे। तो ऐसे मंदिर इस्कान के ऐसे चलते थे शुरू में। तो फिर कुछ भक्तों ने 2 चीजें बनाना सीखी। एक बेसन के लड्डू, उसका नाम तो बेसन का लड्डू था। दूसरी एक चीज बनाई, उसका नाम कुछ नहीं था, तो उन्होंने अंग्रेजी में रखा सिंपली वंडरफुल। उसका नाम था सिंपली वंडरफुल।
उसमें मिल्क पाउडर होता था, मक्खन होता था, चीनी बूरा होती थी और एक किशमिश उसके अंदर डालते थे। वो गोला लड्डू का जो था वो मुंह में डालते थे तो बहुत ही नरम होता था। और वो एक एक डजन विष्णुजन स्वामी अपने साथ रखते थे, क्योंकि 8 घंटे मृदंग बजा के कीर्तन करते थे, तो उनको एक लड्डू का जो है 1-2 डजन साथ रखते थे। तो वो ये दोनों मिठाइयाँ बेचने के लिए स्टोर पे रख के आते थे, और जो उनसे थोड़ी इनकम आती थी उससे मंदिर चलते थे। तो उधर लिखना पड़ता था कि भाई आपने लड्डू बनाया कैसे, इंग्रेडिएंट लिखो। तो वो लिखते थे भाई 100 ग्राम इसके अंदर बेसन डाला है, 20 ग्राम घी डाला है, कि 30 ग्राम चीनी डाली है, ऐसे कुछ लिखते थे। तो कुछ लोगों ने पूछा कि हम भी इतना ही सामान डाल के बनाते हैं लेकिन वो ऐसे स्वादिष्ट नहीं होते हैं, अंतर क्या है? तो भक्तों ने कहा एक चीज और इसमें डलती है जो हम आपको बता नहीं सकते। बोला क्या है? बोला अधरा अमृत है। बोला वो क्या होता है? बोला भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भगवान खाते हैं तो भगवान के होंठों से इसके अंदर जो अधरा अमृत होता है स्वाद उसमें आता है। अब वो कैसे आपको बताएं? तो भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद में स्वाद होता है ये रोज नहीं आता है, रोज मिलता है, खाते हैं। एक बार कभी अचानक ऐसा स्वाद आ जाएगा आप समझेंगे कि ऐसा तो कभी हमने जीवन में खाया ही नहीं है। आप सोचो कभी कभी ऐसे महाप्रसाद आपको लगा हो, कभी रोज नहीं लगेगा, रोज मिलता है लेकिन रोज ऐसा लगता नहीं है। एक दिन कभी आपके भाव कुछ ऐसे हो और भगवान ने उसको अंगीकार कर लिया और वो फिर चखने का मौका मिल जाए तो उसको कभी भूलते नहीं। ये हर एक भक्त के जीवन में एक बार ही होता है, मुश्किल से दूसरी बार हो, लेकिन होता जरूर है। आपने कभी कोई ऐसा किसी को मन याद आ रहा है कभी प्रसाद ने ऐसा अपना चमत्कार दिखाया हो? हाँ, किसी को विचार आ रहा है ऐसा? हरे कृष्ण। आएगा वैसा स्वाद कभी नहीं दोबारा आता है, उसमें भगवान का अधरा अमृत आ जाता है। अब रोज आता है लेकिन हम उसके रस का हमको पता नहीं लगता है क्योंकि हमको उसका पता नहीं है, लेकिन कभी कृपा करके भगवान उसका अनुभव करा देते हैं। ऐसे कीर्तन में भी कभी एक बार आपको ऐसा आनंद की अनुभूति होगी कि आप अपने आप को भूल जाएंगे। और वैसा कीर्तन फिर रोज ही करते हैं, कीर्तन ऐसा नहीं करते हैं। जैसे उस कीर्तन में एक जो अनुभूति होती है वो हृदय में एक उल्लास होता है, ऐसा सुख फिर और कभी कहीं मिलता ही नहीं है, उसकी कंपेरिजन ही नहीं की जा सकती। कभी एक बार ऐसे अचानक ऐसा आनंद आता है उस कीर्तन में, रोज रोज नहीं। प्रयास करते हैं, जैसे नारद को एक बार ही भगवान ने हृदय में दर्शन दिया, फिर बहुत प्रयास किया नहीं हुआ। तो ऐसे सब भक्तों को कभी प्रसाद में, कभी कीर्तन में, कभी कथा में ऐसा एक अनुभूति होती है जिसके लिए वो कभी छोड़ ही नहीं सकता है भक्ति को, क्योंकि ऐसा और कहीं मिलेगा ही नहीं। वो विशेष चीज होती है। तो यह हम बात कर रहे थे, बहु कांता बिना नहीं रसे र उल्लास। बहुत सारी इच्छा पूर्ण करने वाली प्रेमिकाएं नहीं हो, नायिकाएं नहीं हो तो रस में उल्लास नहीं होता। लीला रस साहे लागी बहुत प्रकाश। इसके लीला की सहायता में सब गोपियों का रूप अलग है, भाव अलग है, कपड़े अलग है। ये 8 सखियों के लिए तो पूरा विस्तार से लिखा है, ये सखी कौन से रंग के कपड़े पहनती है, कौन सा उसका विशेष सेवा है। आप देखेंगे एक तरफ ललिता के हाथ में तांबुल आदि हो जाता है, विशाखे के हाथ में पंखा, तो हर एक की विशेष सेवा है, विशेष उनका वेशभूषा है। ये अभी हमको पता नहीं है क्योंकि हम वो साधन रागन वो सधन का अभ्यास नहीं करते हैं।
जब ये अभ्यास करने का स्तर आएगा तो उनकी हर वस्त्र का, विचार का, हाव भाव का, चाल का ध्यान करना पड़ेगा और उनके अंग भंगी से उनकी भावना को जान के वही उनके सामने वस्तु को उपस्थित करना पड़ेगा। तो देख, कुछ महात्मा जैसे हमारे सब आचार्य मंजरी गण हैं, हम जानते हैं, कुछ सखियां हैं, स्वरूप दामोदर ललिता है या रामानुजराय विशाखा है, या ये हम जानते हैं महाप्रभु के संग में रहे। ऐसे कोई व्यक्ति एक बहुत बहुमूल्य इत्र ले आया और बांके बिहारी के सेवक और प्रकट करने वाले हरिदास जी को, जो उस वक्त जमुना के किनारे नाम स्मरण कर रहा था या लीला चिंतन कर रहा था। जैसे हमारा नाम स्मरण प्रधान है, हमारा रोज का हरे कृष्ण जपना, ऐसे कविराज गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है गोविंद लीला अमृत। उस पुस्तक को छापने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भक्ति विनोद ठाकुर से अनुमति मांगी, बोला बाद में बताऊंगा। दोबारा गए, बोला एक कॉपी अपने लिए छापो बस, क्योंकि दूसरे इसको समझने के अधिकारी नहीं है, एक कॉपी अपने लिए छापो। वो गोविंद लीला अमृत का एक फोटो कॉपी के रूप में आज से कोई 25 साल पहले आइंद्र प्रभु ने मुझे दिया था, तो वो पढ़ता था। उसमें अष्टकालीन लीला है। अष्ट का मतलब 8, 3 घंटे का एक पहर होता है, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो हर 3 घंटे में राधा कृष्ण की क्या लीला कहाँ हो रही है, ये तो हुई एक दिन की। फिर 6 ऋतुओं में, बसंत ऋतु में कौन सी लीला होती है, ग्रीष्म में कौन सी लीला होती है, वर्षा ऋतु में कौन सी लीला होती है, तो उनका बहुत सा विस्तार से वर्णन है। और इसका भी सुमरण करते हैं साधु। तो वो कोई सुमरण में बैठा था, लीला का सुमरण कोई उनके सामने चल रहा था। ये जो तेल की जो बहुत बहुमूल्य, उस समय समझ लो 500 रुपये की शीशी ला के उसके आगे रखी, और वो तो अपने ध्यान में थे। ऐसे बीच में उन्होंने शीशी को उठाया, खोला और ऐसे ही रेत के ऊपर डाल दिया। लाने वाला तो दिल पकड़ के बैठा, इतनी महंगी लाया था और ये तो सारी जमुना की रेत में डाल दी। जब वो समाधि से बाहर निकले, ध्यान के सुमरण के समाधि से बाहर निकले, ये हम कहते हैं कि जैसे अष्टांग योग में 7वें स्तर के ऊपर ध्यान है, हमारी भक्ति के यार्डस्टिक में 3रे स्तर पे सुमरण को कहते हैं ध्यान। जो 7वां स्तर योग का है, वो भक्ति में 3रा स्तर है सुमरण। और सुमरण भगवान का करना है, वो भगवान के रूप का करना है। जैसे योगियों को 4 हाथरे वाले विष्णु का सुमरण करना है, ऐसे भक्तों को त्रिभंग ललित श्री कृष्ण का सुमरण करना है। तो सेठ ने कहा, स्वामी जी ये क्या किया आपने, इतना बहुमूल्य इत्र दिया था आपने तो रेत में डाल दिया। ललिता सखी को राधा रानी होली में पिचकारी से रंग भर रही थी, रंग खत्म हो गया, तो उन्होंने ऐसे देखा ललिता की ओर, राधा ने, ललिता ने अपनी मंजरी की ओर देखा, तो उस वक्त ये मेरे को जो सामने पड़ा था वो मैंने उसकी पिचकारी में डाल दिया। और वहां से जैसे मंदिर में आए तो सारे मंदिर के अंदर उसी इत्र की खुशबू थी। इसका मतलब वो पिचकारी जो राधा रानी के हाथ में थी वो कृष्ण के ऊपर लगाई गई और उससे कृष्ण के सारे वस्त्रों से उसी इत्र की खुशबू आ रही थी। ये बात है कि लीला के सुमरण में जब ये जो भक्त होते हैं उस वक्त वो कार्य करते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है।
इसे सिद्ध देह में हमने नरोत्तम दास ठाकुर को दूध गर्म करते हुए अपना हाथ जलाते हुए उसकी कथा आती है। तो ये जो यहाँ है कि लीला रसा है, ये सब गोपीगण बहुत भाव उनके होते हैं और मंजरियों के और ज्यादा अधिक सेवाएं होती हैं। तो ये जो भाव है ये बहुत ऊपर का स्तर है। अब ये सुनिए, बहुत सारी गोपियां होती हैं। अब ये तो कह दिया कहां से आती है, राधा रानी का काय भी आगे लिखा है, तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रसाधिक लीला स्वादे। तार मध्य मतलब उन नाना प्रकार की आकार वाली और भाव वाली गोपियों के मध्य, व्रजे ब्रज में, नाना भाव बहुत प्रकार के भाव, रस भेदे रस में उनके भेद है। ये लाइनें जब लिखी जा रही हैं तो हम गोपी का हमने एक ही अर्थ बताया आपको, जो इंद्रियों से भगवान के रूप को, और फिर हमने रस आस्वादन के ऊपर आए, जो अधरा अमृत के ऊपर, फिर वहां कथा को कहीं और चली गई कथा। तो ऐसे अंग जो जब एक दूसरे का स्पर्श करते हैं तो सारी इंद्रियों से जो भगवान को पिए वो गोपी। और दूसरा सामान्य अर्थ है गोपी का जो गायों का पालन करे, गायों का पालन करे वो भी गोपी। और तीसरा अर्थ गोपी का है जो भगवान को गोपनीय रखे, भगवान को छुपा के रखे, किसी को पता नहीं लगे कि ये भगवान है, उनसे ऐसे ऐसे व्यवहार करे, लीला करे कि कोई समझे कि ये तो भगवान हो नहीं सकता है, ये गोपियों की छाछ के लिए नाच रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है, यशोदा जिसको बांध सकती है वो कैसे भगवान हो सकता है। तो जो भगवान को छुपा के रखे उसको भी गोपी कहते हैं। सो ऐसी जो गोपियां हैं उनके मध्य विरज नाना भाव रस भेदे। ये जो शब्द मैं पढ़ता हूं तो ऐसे लगता है, देखो हम पहले पढ़ के आए हैं कि भगवान के माता पिता होते हैं वो शुद्ध सत्व होता है, वो सैंदनी शक्ति का विलास है, ये हमने रात पढ़ा था। और ये गोपियां जो भगवान की रास में लेती हैं ये काया का व्यू है राधा रानी की। तो ये तो इसका मतलब हलादिनी शक्ति का विस्तार है। तो ये नाना उनके रस का भेद है। ये रस के अलग अलग भेद कैसे होते हैं, इसी को दो भाव में बांटा हुआ है। चंद्रावली के ग्रुप कहते हैं हम कृष्ण की हैं, इनका जो भाव होता है वो कहा जाए कि समर्पण का भाव होता है कि हम कृष्ण को समर्पण है। और राधा रानी का भाव है कृष्ण हमारे हैं, जैसे हम कहें वैसे करें। तो ये भाव दोनों के रस में बहुत बड़ा अंतर है। और ये पहला श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण का है, अखिल रस मूर्ति। कृष्ण अखिल रस मूर्ति है और फिर 4-5 गोपियों का नाम है, श्यामला, पालिका, ललिता, राधे, 4 गोपियों का नाम है। कुछ को तो भगवान सिर्फ बस अपनी रूप से और बांसुरी से बस में करते हैं, ये ललिता और पालिका नहीं, पालिका की बात है और श्यामला की। और ललिता को अपने समान आदर देते हैं, लेकिन राधा भगवान को अपने प्रेम से बस में कर लेती है। तो चारों के भाव अलग हैं। तो ये है नाना रस भेद, ये रस का भेद है। कृष्ण एक के कराए, एक कृष्ण को कराते हैं रस, रसा अधिक लीला आस्वाद।
ये प्रभुपाद ने इसका अर्थ लिखा है, देखिए। इन सब जो गोपियां लिखे, इनका ग्रुप है गोपियों का, अलग पक्ष की गोपियां हैं। उन सारे गोपियों में अलग अलग भाव हैं और अलग अलग रस का आस्वादन करती हैं और कराती हैं। वो सब भगवान श्री कृष्ण को मधुर रस, नृत्य, रासलीला आदि इनमें सहायक बनती है। अब इसके ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। पहले बताया गया है कि कृष्ण और राधा एक है, दो नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह धरी, वो दोनों एक है, वो दोनों समान है। जैसे कृष्ण से बहुत से अवतार प्रकट होते हैं जो उनके अंश या कला होते हैं, जैसे पुरुष अवतार है, ऐसे ही राधा रानी भी अपने से अनेक लक्ष्मियां जो सौभाग्य की देवी हैं, रानियां और ब्रज की गोपियों का विस्तार करती है। प्रभुपाद अभी तक जितने श्लोक पढ़े हैं उन सब का तात्पर्य इस श्लोक में दे रहे हैं। अब कह रहे हैं ऐसे राधा रानी के विस्तार ये उनके या तो अंश है और ये सब स्त्री रूप में होती हैं। क्या देखो ये लाइन देखो कैसी लिखी है प्रभुपाद ने, जरा इसको पढ़िए तो। ऑल दीज वुमनली फॉर्म्स ऑफ कृष्णा, ये सारे स्त्री उनके विष्णु रूप के अंशों के अनुरूप विस्तारित होते हैं। मतलब ये सारे कृष्ण के स्त्री रूप हैं और वो जो कृष्ण के विष्णु रूप हैं उन्हीं के अनुरूप हैं। इसका मतलब कृष्ण का रूप अगर नरसिंह का है तो वहां लक्ष्मी उसी रूप में उसके साथ है, वाराह है तो उस रूप में लक्ष्मी है, और द्वारका में श्री कृष्ण द्वारकाधीश है तो रानियां उस रूप में है। तो जिस जिस रूप में कृष्ण विस्तृत होते हैं उसी रूप के अनुरूप राधा रानी से स्त्री भाव प्रकट होता है। लेकिन ये लफ्ज एक बहुत, ये शब्द बहुत बड़ा अद्भुत है, कृष्ण के स्त्री रूप। पहले तो एक कृष्ण ही है ना, आदि पुरुष, और कोई तो है नहीं, तो जो कुछ निकला है उससे निकला है। राधा रानी उससे निकली और उससे ये सब गोपियां निकली, तो ये कृष्ण का रूप है और उसके अनुरूप होता है। और इन सब को प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है जो उनका वास्तविक राधा रानी के प्रतिबिंब है। अब कहते हैं आदि में और प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं होता है। अब भगवान श्री कृष्ण का जो राधा के रूप में प्रतिबिंब है वो कृष्ण के समान ही है। तो राधा कृष्ण से प्रकट होती है तो वो और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है, दोनों बराबर हैं। अब प्रभुपाद जी एक बार लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विस्तार उनको वैभव विलास कहते हैं और दूसरे को वैभव प्रकाश कहते हैं। अभी हम राधा के वैभव विलास और प्रकाश को कैसे समझ के आए? लक्ष्मियां क्या है? विलास, और रानियां क्या है? तो ऐसे कृष्ण के भी विलास और प्रकाश होते हैं। ऐसे ही राधा रानी के भी विलास और प्रकाश होते हैं। जैसे वैभव विलास है, लक्ष्मियां वैभव विलास है और रानियां वैभव प्रकाश है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि रास में जो कृष्ण एक से अनेक होते हैं वो क्या है? वैभव विलास, है ना, सब एक जैसे हैं। और कृष्ण से जो बलराम बनता है वो क्या है? वैभव प्रकाश। तो ऐसे राधा रानी से लक्ष्मियां बनती हैं वो क्या है? वैभव विलास। रानियां बनती हैं वो क्या है? वैभव प्रकाश। तो ये विलास और प्रकाश को याद रखना बहुत मुश्किल है कभी कभी,
दोबारा कहता हूं, कई बार कहते हैं फिर भी घूम जाते हैं। तो यहां बताया ये गया है, जो राधा रानी के सखियां हैं वो उनके शरीर का ही विस्तार है। वो सब राधा रानी के निर्देश में भगवान श्री कृष्ण के नाना नाना भावों को, अलग अलग भावों का रसास्वादन कराती है। एक ही राधा रानी अनेक हो गई है, हर कृष्ण के भाव को, हर कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए। कृष्ण हर क्षण नए होते हैं, एक एक क्षण में कृष्ण नए होते हैं, और नए कृष्ण के साथ नए भाव से राधा रानी का नया रूप आनंद लेता है। तो नित्य नए हैं, नित्य न्यूतन है। कृष्ण के लिए कहते हैं नित्य न्यूतन है। एक क्षण क्षण में जो उसका भाव प्रकट होता है उसी के अनुरूप राधा रानी विस्तार करके उसकी सेवा करती है। आध्यात्मिक स्तर पे जो आनंद है उसमें बहुत ही विविधता होती है, और उसके लिए बहुत से नायिकाओं की जरूरत होती है, और उसमें राधा रानी अपने जैसे और बहुत बना लेती हैं। उनको गोपियां या सखियां कहते हैं। और इन सब गोपियों का होना राधा कृष्ण के लिए आनंद की अनुभूति है। इसलिए राधा रानी के ये सारे विस्तार, जो राधा रानी भगवान को आकर्षित करती है, उस शक्ति का विस्तार है। और उनकी जो दिव्य प्रेम की लीलाएं हैं, वो सारी लीलाओं का वृंदावन में सार है। राधा रानी के इन विस्तार के रूप से गोपियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को रसास्वादन कराती हैं रास लीला में और ऐसे अन्य और कार्यों में। और इन सब में राधा रानी जो है वो केंद्र होती है रास का, बीच में। जैसे एक फूल की बहुत सी पखड़ियां होती हैं, तो बीच में जो कनिका होती है वो राधा रानी होती है। अब ये श्लोक पढ़ के अभी की कथा को पूरा करते हैं। गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता श्रोमणि। अब गोविंद शब्द कृष्ण के नामों में सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम। गोविंद का अर्थ है, गो का अर्थ है इंद्रियां, विंद का अर्थ है आनंद देना, इंद्रियों को आनंद देने वाला। अगर गो का अर्थ पृथ्वी कहें तो पृथ्वी को आनंद देने वाला। गो का अर्थ गोपियां कहें तो गोपियों को आनंद देने वाला। गाय कहे तो गायों को आनंद देने वाला। तो गोविंद सर्वाकर्षक है। लेकिन गोविंद को भी आनंद की जरूरत है। गोविंद सबको आनंद देता है, लेकिन गोविंद को कौन आनंद दे? तो गोविंद को जो आनंद देती है वो राधा है। गोविंद सबको आनंद देते हैं, लेकिन गोविंद को आनंद राधा रानी देती है। गोविंद आनंदिनी राधे। गोविंद मोहिनी, कृष्ण सबको मोहित करते हैं, मदन मोहन है। लेकिन राधा रानी नहीं, मदन मोहन मोहिनी है, मदन को भी मोहित कर लेती है। तो हरे शब्द का अर्थ है हरि को हरने वाली। जो हरि को हर ले वो हरे। भगवान श्री कृष्ण को जो अपनी ओर आकर्षित करे वो राधा। और हमारा इससे क्या लाभ पड़ता है? हम कहां हैं? भक्ति राधा रानी का स्वरूप है, राधा रानी की स्वरूप शक्ति है।
इसलिए भक्ति कृष्ण को आकर्षण करती है। भक्ति जैसे राधा रानी के बस में कृष्ण हो जाते हैं, ऐसे भक्ति के बस में कृष्ण हो जाते हैं। तो नैपुण्य भक्ति का स्वरूप राधा रानी है। राधा रानी भक्ति का नैपुण्य है, भक्ति की परिकाष्ठा का स्वरूप है राधा रानी। तो हमारे को प्रेरणा क्या लेनी चाहिए कि हमें भक्ति को शुद्ध रूप से ऐसे करना चाहिए कि वो भक्ति जो वो प्रेम के स्तर के ऊपर, हमारी शुद्ध भक्ति के दो लक्षण होता है प्रेम के स्तर के ऊपर। कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु की बात कर रहा हूं। प्रेम किसके हृदय में प्रकट हो जाए उसमें दो लक्षण होते हैं। सांद्र आनंद विशेष आत्मा, पढ़ा है? सांद्र आनंद विशेष आत्मा, और दूसरा कृष्ण आकर्षणी। सांद्र आनंद का मतलब घनीभूत आनंद, विशेष आत्मा, आत्मा ये न आत्म सुप्रसिद्धते, वो प्रेम भक्ति जिससे आत्मा परिपूर्ण रूप से सुप्रसिद्धते, प्रसन्न हो जाए, घनीभूत आनंद, ये प्रेम के स्तर पे होता है। वो आनंद के समुद्र में डूबा हुआ होता है और इसके लिए वो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षण करता है। ये दो लक्षण शुद्ध भक्ति के। अब भक्ति रसामृत सिंधु में देखिए, कृष्ण आनंदी में नहीं, जहां है कृष्ण आकर्षणी में प्रभुपाद जी ने राधा रानी का नाम लिखा है। वैसे भगवत गीता में राधा रानी का नाम है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, राधा रानी का नाम है भगवत गीता में? हाँ जी है, 9वें अध्याय में है। महात्मानस्तु माम पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता, ये देवी प्रकृति राधा रानी। इसी श्लोक को प्रभुपाद ने वहां लिखा है, देवी प्रकृति राधा रानी है। महात्मा इसका आश्रय लेते हैं और इसी की वजह वो कृष्ण को आकर्षण करती है। राधा रानी कृष्ण आकर्षणी। और भक्ति, इसलिए हम भक्तों के लिए कितना आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ना, भाव भक्ति के स्तर तक पहुंचना। निष्ठा तक पहुंचने के लिए नित्य भागवत सुनना चाहिए, तो निष्ठा बहुत जल्दी आ जाएगी। और उसके बाद निष्ठा तक चढ़ना पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बराबर है साधन भक्ति में, जो थका देगा। निष्ठा शिखर है, वहां पहुंच गए तो नीचे उतरना है, रुचि आसक्ति ये तो फिर एकदम नीचे ढलान में चले जाएंगे, फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति तक बहुत बड़ा प्रयास है। गोविंद आनंदिनी राधे, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, गोविंद का सब कुछ वही है। सर्व कांता श्रोमणि। अब ये सर्व कांता के ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं। सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली है, कृष्ण की वांछा पूरी करने वाली राधा रानी सबसे सिरमोर है, शिरोमणि है। शिरोमणि का मतलब सर के ऊपर जो यहाँ चंद्रिका लगाते हैं उसको शिरोमणि कहते हैं। इसका मतलब सबसे ऊपर जो है। तो राधा रानी श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करने वालियों में सर्वोपरि है। तो ये श्लोक तक आज हम अब सुबह कथा पूरी करते हैं, रात को यहाँ से आगे ये श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक मैं समझता हूँ तंत्र वंत्र किसी से है, ये श्लोक गौतम तंत्र से है। ये श्लोक रात को पढ़ेंगे, याद करके आना। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्वा, कांति ही समोहिनी परा। अब इस श्लोक की व्याख्या में आगे सारे श्लोक हैं। देवी क्यों कहते हैं, देवी कृष्णमयी क्यों कहते हैं? प्रोक्ता का मतलब कहते हैं। राधा रानी को देवी क्यों कहते हैं, कृष्णमयी क्यों कहते हैं?
पर देवता क्यों कहते हैं, सर्व लक्ष्मीमयी क्यों कहते हैं, सर्व कांति समोहिनी परा क्यों कहते हैं, इन सारे चारों पांच श्लोकों शब्दों को विस्तार करने के लिए आगे सारी कथा है। तो यहां कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कथा शाम को शुरू करेंगे। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आज हमने मुख्य रूप से ये सीखा कि जैसे कृष्ण से कई अवतार आते हैं, ऐसे राधा रानी से भी 3 प्रकार के विस्तार होते हैं, लक्ष्मियां, रानियां द्वारका की और गोपियां। ये हमने मुख्य आज का सिद्धांत सीखा। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? नहीं? हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि राधा रानी के विलास और प्रकाश है, राधा रानी जो है, राधा रानी के जो प्रकाश स्वरूप है, जैसे गोपियां है, मंजरी है और ये सब है। तो जो जो जीवात्मा है वो शुद्ध भक्त बनना है या शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवान के नाम में जाता है, तो वो जैसे ब्रज क्रिया में या उसमें प्रवेश करता है, तो उनका वो उसका क्या क्या किस तरह से वो सेवा कर सकता है, मतलब ये माधुर्य भाव। कोई थोड़ा मेरे को सरल भाषा में बताएगा क्या कारण, प्रश्न क्या है? इसके बगैर ऐसे ही बताएं। तो यहाँ जो ये प्रसंग पढ़ रहे हैं हम, इसमें प्राय जिन्होंने ये सारी बातें कविराज गोस्वामी को बताई वो तो रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी हैं, और ये दोनों मंजरियां हैं। तो शुद्ध भक्ति में जो माधुर्य भक्ति के रास्ते पे जाते हैं वो प्राय गौड़ीय वैष्णव में मंजरी भाव की मानता है। अगर कोई माधुर्य रस का उपासक है तो प्राय वो मंजरी भाव में उपासना करता है, जो से 7-8 साल की 6 से 8 साल तक मैक्सिमम उसकी आयु होती है, और वो किसी सखी की पाल्य सेविका होती है। उसकी जैसे वो कोई पालता है बच्ची को, सेवा में लगाता है, काम में उस कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो ये भाव हमारे आचार्यों का है। परंतु इस प्रसंग में तो ये है, और अन्य कई प्रसंग आ सकते हैं जहाँ कोई सखारस में भी कृष्ण के धाम में जा सकता है। उनकी भी जरूरत है, गैया चराने के समय सखा भी होते हैं, उनकी भी जरूरत है। भगवान से वात्सल्य प्रेम करने वाले होते हैं, उनके लिए अपना अलग प्रसंग है। वो जो है बड़ी उम्र के गोप गोपियों के भाव का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ऐसे सेवा भाव वाले भी होते हैं। तो यहाँ जो ये प्रसंग है, और मैं कहता हूँ ये तो रात को खत्म हो जाएगा, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु बन जाएंगे ये भाव पढ़ के। फिर कहीं और देखना पड़ेगा राधा के विस्तार से वर्णन को। तो क्योंकि ये राधा अष्टमी में हम जो राधा रानी की चर्चा कर रहे हैं, तो वो ये माधुर्य भाव का सारा प्रसंग है, और जो इस भाव के अधिकारी हैं वही इसका रस आस्वादन लेंगे। जो माधुर्य भाव के भक्त है उनको राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, और ऐसे ही राधा कृष्ण की लीलाओं का नित्य श्रवण करना चाहिए। जो ये 2 काम करेंगे वो माधुर्य रस को आस्ते आस्ते पोषण कर सकेंगे। हमारे पास गौर निताय भी हैं,
तो इनकी सेवा करनी है तो रूप गोस्वामी के अनुयायी बन के करनी पड़ेगी, रूप अनुगा बन के करनी पड़ेगी। राधा कृष्ण की सेवा करनी है तो रूप मंजरी के अधीन होकर करनी पड़ेगी। आगे सीताराम लक्ष्मण की उपासना करनी है तो हनुमान के अधीन होकर दास्य भाव में करनी पड़ेगी, या लक्ष्मण के अधीन होकर सेवा के भाव से करनी पड़ेगी, नहीं तो सीता के अधीन होकर स्वकीय मधुर्य भाव से करनी पड़ेगी। वो स्वकीय मधुर्य भाव है, राधा रानी का परकीय माधुर्य भाव है। ऐसे रुक्मणी द्वारकाधीश के भी मंदिर प्रभुपाद ने बनाए हैं, उसमें रुक्मणी है कृष्ण के संग में, तो वो स्वकीय भाव का माधुर्य रस है। तो ये हर एक का अपना अपना भाव है, जब विकसित होगा तब पता लगेगा। जो अच्छा लगे और जिसको बार बार पढ़ने का मन करे तो फिर आस्ते आस्ते वो हो सकता है कि हमारे सिद्ध स्वरूप का उससे बोध हो जाए, लेकिन सेवा हमारा नित्य स्वरूप है ही। ये राधा की महिमा का प्रसंग 3 दिन चलेगा। आज क्या तारीख हो गई? 28, 29, 29, 30 और 31 है ना? 2 दिन, 3 दिन और ये कथा चलेगी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।